Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 पाठ्यक्रम में सम्मिलित रसखान के सवये नामक विषय की चर्चा करेंगे। उस पाठ को पढ़ेंगे। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। ये जन्मना भले ही मुस्लिम हों, लेकिन ये कर्मणा ब्राह्मण हो गए। ये भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रभावित हुए कि ये वहीं जाके रहने लगे, उन्हीं की भक्ति में लीन हो गए, उनकी साधना करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये, भले इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास ना हो, लेकिन रसखान को पुनर्जन्म में विश्वास है। और इसी पुनर्जन्म में आस्था रखते हुए उन्होंने अपनी बातें कहने का प्रयास किया। दूसरी बात यह है बच्चों, जब ये जैसे पैराग्राफ आता है, ये अनुच्छेद आपकी बोर्ड की परीक्षा में आता है, तो इसको उसमें लिखा रहता है सा संदर्भ व्याख्या करें, सा प्रसंग व्याख्या करें। संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, संदर्भ में लिख देते हैं उपरोक्त, क्योंकि वो किसी न किसी क्वेश्चन बैंक में पढ़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संदर्भ में ये लिखा जाता है कि जो ये प्रस्तुत पद्यावतरण है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं, जो व्याख्या पंक्तियाँ हैं, ये कहाँ से ली गई हैं। तो आपको लिखना चाहिए कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान द्वारा रचित सवये नामक पाठ से संकलित हैं। और ये रसखान के सवये कहाँ से संकलित हैं? सुजान रसखान रचना से संकलित हैं। ऐसे आपको संदर्भ लिखना चाहिए। संदर्भ बहुत सारगर्भित और बड़ा ही सरल शब्दों में होना चाहिए। कतई उसमें कठिनता का समावेश ना हो तो वो अच्छा माना जाता है। प्रसंग में वो चीज़, संदर्भ में मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है, पाठ का नाम बताना है और कवि का नाम बताना है। इसमें लेखक नहीं लिखा जाता है, इसके रचनाकार या कवि, लेखक गद्य वाले पैराग्राफ में लिखा जाता है। प्रसंग में ये लिखा जाना चाहिए कि इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मैं पढ़ के आपको सिखा रहा हूँ कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरौनी तो नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, नीली कालिंदी कूल कदम्बो की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बो की डारन। मानुष हो तो वही रस खान। अब इस पैराग्राफ को, इस अनुच्छेद को, काव्य पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला कि इसमें जो कवि है वो अपने अगले जन्म के विषय में चिंता कर रहा है, पुनर्जन्म में आस्था रखते हुए अपनी बात कह रहा है। यही बात आपको प्रसंग में लिख देना है कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियों में कवि पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और वो अगले जन्म में क्या क्या बनना चाहता है, इसके विषय में बता रहा है। ये आपका प्रसंग हो गया। फिर आती है बात व्याख्या की। तो व्याख्या लिखने से पहले बच्चों, पहले उसके शब्दों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। जैसे मानुष है तो मानुष का अर्थ मनुष्य होता है। ऐसे ही ग्वारन, ग्वालों को कहते हैं। धेनु, धेनु का अर्थ गाय होता है। पाहन का अर्थ पत्थर है। पुरंदर कहते हैं इंद्र को। और खग, पक्षी को कहते हैं। कालिंदी, यमुना नदी का पर्यायवाची। यमुना नदी के पर्यायवाची आप लोगों को याद रखना चाहिए, बहुत कठिन माने जाते हैं, जैसे हंस, सुता, अर्क, जा, इस तरीके के उनके पर्यायवाची हैं। कूल का अर्थ होता है किनारे और डारन का अर्थ होता है शाखा या पेड़ की डाल। अब देखो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, बहुत संक्षिप्त में समझने की कोशिश करना है कि मानुष हो तो वही रस खान। कवि रस खान कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, यदि मैं मनुष्य बनूं
अगले जन्म में, अगली यौन में जब मेरा जन्म हो, यदि मानव यौन में मेरा जन्म हो, तो फिर मैं क्या, मेरी क्या कामना है, मेरी क्या इच्छा है, बसों ब्रज गोकुल गांव के वारन। तो मैं गोकुल ब्रज क्षेत्र में, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहा करूँ। बहुत सीधी इच्छा है कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, यदि मेरा जन्म मनुष्य यौन में हो तो मैं ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में रहा करूं। और जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो। यदि मेरा जन्म क्या हो जाए, पशु यौन में हो जाए, या अगले जन्म में यदि पशु बनूं, तो उस पर मेरा तो कोई बस नहीं है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि अगर मैं पशु बन जाऊँ तो चरौं नित नंद की धेनु मझारन। तो बाबा नंद की गायों के बीच में मैं चरा करूं। पाहन हो तो वही गिर को। हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु, यदि मैं पत्थर बनूं, पत्थर की कोई योनि नहीं होती है, यदि मैं पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है, मेरी लालसा है कि मैं उसी पर्वत का बनूं। गिरि, गिरि का मतलब पर्वत। कौन से पर्वत बच्चों? एक बार इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था कि गोकुल गांव की रक्षा हो सके, जिससे कि वो जल प्लावित ना हो सके, जलमग्न ना हो जाए। तो वही रसखान कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को। उस अगर पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जिसको आपने पुरंदर कहते हैं इंद्र को, इंद्र का घमंड चकनाचूर करने के लिए आपने अपने उंगली पे धारण कर लिया था और गोकुल गांव की रक्षा भी की थी। और जो खग हों तो बसेरो करों। अगर मैं पक्षी यौन में जन्म पाऊँ तो मेरे कृष्ण, मेरे भगवान ऐसा करना, मेरी ये इच्छा है कि जो खग हों तो बसेरो करों। मिली कालिंदी कूल कदम्बों की डारन। तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों की शाखाओं पर रहा करूं, जिससे कभी न कभी तो मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। बस इतनी व्याख्या बच्चों लिखना है। इसको आप सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारा। अब तीसरी बात आती है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य हम बता रहे, काव्यगत को ही पहले तोड़ो। काव्य में आया हुआ उसका सौंदर्य, जैसे उसकी भाषा क्या है, इसमें रस क्या है, इसमें छंद क्या है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसी को लिखना चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे रसखान है, अब इनकी भाषा क्या है? भाषा ब्रज है। अब रसखान के सवैये से कोई भी सवैया आपकी परीक्षा में आता है, आपको भाषा में केवल ब्रज ही लिखना है। शैली मुक्तक ही है। मुक्तक शैली का मतलब होता है जो विचार आया उसको लिख दिए, उसका इस छंद का इसके पीछे छंद के और आगे छंद से कोई पूर्वापर संबंध नहीं है। शैली मुक्तक और प्रबंधात्मक होती है। रसखान की जो शैली है वो मुक्तक है। रस आपको पता ही है, अगर इसको ठीक से पढ़ेंगे तो जैसे लग रहा भक्ति कर रहे हैं, शांति है, तो शांत और भक्ति रस है। छंद का नाम सवैया है। अलंकार आपको ध्यान से दिखिएगा, कालिंदी कूल कदम्ब, का आ गया, इसलिए जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और गुण है वहाँ पर प्रसाद। गुण होते हैं 3, प्रसाद, माधुर्य और ओज। ओज गुण होता है वीर रस की रचनाओं में, माधुर्य जहाँ मधुरा भक्ति होती है, और प्रसाद सामान्यतः रचनाओं में है। जो भक्ति की भी रचनाएं हैं, शांत की रचनाएं, वहाँ प्रसाद गुण है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अपने पाठ्यक्रम में संकलित रसखान के सवैये पाठ की चर्चा कर रहे हैं। उनके पहले सवैये की व्याख्या हम कर चुके हैं और उनका जो दूसरा सवैया है
मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, वो बड़ी मार्के की बात है कि ये उनकी शैली मुक्तक है। अभी देखो आपने उनका जो पहला सवैया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि मैं अगले जन्म में ये बनूं तो ऐसा हो जाए। अब उससे आप आगे वो क्या बात कहेंगे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो जस्ट दूसरा देखिएगा, मैं पहले आपको पढ़ना सिखाता हूँ, उसके बाद में संदर्भ प्रसंग की बात करूँगा। अब इनकी शैली मुक्तक होने के नाते आप देखेंगे पहले सवैये में जस्ट अलग बात है और दूसरे सवैये में जस्ट अलग बात कहेगी। इसी शैली को मुक्तक शैली कहते हैं, जहाँ पर पूर्वापर कोई संबंध नहीं होता है। हर छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसका अपना अर्थ होता है, उसकी अपनी विषय वस्तु होती है। ये जो शैली होती है ये मुक्तक शैली कहलाती है। चलिए बच्चों, इसको पहले पढ़ने का सीखा जाए कि सवैया कैसे पढ़ा जाता है। अब इसको मैं तो अभी से पढ़ के देख के जान गया हूँ कि इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कह रही है, देखो कि आजू गई होती भोर ही हो रस खानो रही बही नंद के भव नहीं। आजू गई होती भोर ही हो रस खान रही बही नंद के भव नहीं। और वाको जियो जुगो लाख करो रे जसोमती को सुख जात कहो नहीं। वाको जियो जुगो लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। हो तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारो हमेली नुहारो निहारत डारो हमेली नुहारो निहारत भारत जो पुचकारत छौ नहीं। भारत जो पुचकारत छौ नहीं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कविता को उसी लय में पढ़ना चाहिए, उसी भाव में पढ़ना चाहिए, तो उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। देखो, चूँकि रसखान की चर्चा कर रहे हैं तो संदर्भ तो इसका वही है कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान के सवैये शीर्षक से संकलित है और इसके रचनाकार रसखान हैं, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम। बस बहुत अच्छा करना है तो इसके आगे लिख सकते हो कृष्ण भक्ति के अमर गायक रसखान। प्रसंग देखो इसका बदल जाएगा, क्योंकि इनकी शैली मुक्तक है तो प्रसंग इनका मैच नहीं करेगा। पहले वाले में प्रसंग उनकी ये इच्छा थी कि मेरा अगला जन्म फला यौन में हो तो मैं ये हो जाऊं। इसमें देखो क्या है, इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है और वो माँ यशोदा के वात्सल्य का भी वर्णन कर रही है। माँ यशोदा की वात्सल्य की चर्चा कर रही है। एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही कि आजू गई। अब इसकी व्याख्या हम लोग चर्चा करेंगे, प्रसंग के बाद व्याख्या लिखते हैं और उसमें इस प्रसंग को भी समावेशित करते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि आजू गई होती भोर ही हो। हमने आपको शब्द अर्थ बता चुके हैं कि होती का अर्थ होता है थी, सखी वहाँ जाके लौट आई है, इसलिए वो चर्चा कह रही है कि आजू गई होती भोर ही हो। भोर का मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही कि आज मैं सुबह सुबह ही गई थी। कहाँ गई थी? रस खानो रही बही नंद के भव नहीं। वो कह रही कि जब मैं रस खान, यहाँ रस खान नहीं है, कवि का नाम नहीं है ये, रस की खान, जो रस की खान है अर्थात जो मेरा श्री कृष्ण है, जो मेरे आराध्य हैं, मैं उनके प्रेम में डूबी। मैं उनके प्रेम में डूबी और अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं सुबह सुबह वहाँ गई थी। कहाँ? नंद के भव नहीं, बाबा नंद के घर गई। क्लियर हो गई बात। एक सखी दूसरी अपनी सखी से कह रही है कि आज सुबह सुबह मैं श्री कृष्ण के प्रेम में प्रेम मग्न हो गई और मैं रोक ना पाई और मैं सुबह सुबह बाबा नंद के घर गई थी। और मेरी जब मैं वहाँ गई तो मैंने जो देखा तो मेरी इच्छा क्या है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, कि जो उनका बेटा है कितने साल जिए? जुग जुग जिए, लाख करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे।
मैं इतना प्रभावित हुई और मेरी ये इच्छा है, और जसोमती को सुख जात कहो नहीं। और यहाँ तक कि जो माँ यशोदा हैं, मैया यशोदा का जो सुख है, उनको देखकर जो उन्हें सुख मिल रहा है वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जात कहो नहीं, उसे हम कह नहीं सकते। क्या कर रही थी वो सुबह सुबह? देखो अपने घरों में भी जब छोटा बच्चा होता है, सुबह सुबह उसको नहा के तेल वेल लगाया जाता है, और जब बच्चा सुंदर होता है, उसको नज़र ना लगे तो मम्मी लोग अनखा लगाती हैं। उसी बात को इन्होंने अपनी भाषा में लिखा कि तेल लगाई लगाई के अंजन। पहले क्या लगा रही हैं श्री कृष्ण के यशोदा मैया? तेल लगा रही हैं। फिर क्या लगा रही हैं? अंजन, काजल लगा रही हैं। क्या लगा रही हैं? काजल लगा रही हैं। और भौं है बनाई बनाई डिठौ नहीं। और क्या कर रही हैं? उनकी भौहों को संवार रही, और भौहों के ऊपर डिठौ नहीं, एक काला टीका होता है, आपके भी लगा होगा जब आप छोटे होंगे। काला टीका लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? जिससे कि हमारे लाड़ लड़ैते की नज़र ना लगे। क्या ना लगे? किसी की नज़र ना लगे। इसलिए वो भौहों के ऊपर क्या लगा दे रहे हैं? मस्तिष्क पर काला टीका लगा दे रहे हैं। और डारी हमेलिन, हमेलिन को ध्यान में रखना है। हमेलिन एक सोने का आभूषण होता है कि डारी हमेलिन हार निहारत। और जब मैया यशोदा उनको एक आभूषण पहनाती हैं, उनके हार को पहनाती हैं और उसको निहारत माने देखती हैं, सुंदर लगने लगते हैं। भाई आभूषण पहन के सुंदर लगते हैं बच्चे, तो उनको देखती रह जाती हैं, एकदम उनके सौंदर्य पर मुग्ध हैं और टकटकी लगा के उनके सौंदर्य को निहार रही हैं। तो कैसा लगता है कि भारत ज्यों, जैसे लग रहा अपने जीवन को वो न्योछावर कर रही हैं उनके सौंदर्य पर। पुचकारत छौ नहीं, और अपने पुत्र, अपने लाडले को पुच्ची लेने लगती हैं, पुचकारने लगती हैं कि भारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। व्याख्या को और अच्छा समझने के लिए पहले आपको शब्दों को ध्यान में रखना है। जैसे वाको आ गया, तो वाको का अर्थ यहाँ पर क्या संदर्भित था? यशोदा जी को था। ये पूरा आपको ध्यान से देखना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है काव्यगत सौंदर्य। अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य समझ लेंगे। काव्यगत सौंदर्य में बता चुका हूँ, कविता में आया हुआ सौंदर्य। जैसे भाषा क्या है मैं बता चुका हूँ। अब रस खान की तो भाषा ब्रज ही रहनी है, तो आप बिना सोचे समझे लिख दो, इसको रटने की जरूरत ही नहीं। भाषा ब्रज। शैली इनकी मैं बता चुका हूँ, एक जैसी शैली रहेगी। मुक्तक शैली है तो मुक्तक आप लिख दीजिए। बहुत विचार करना है। तो जैसे जब इसको पढ़ते हैं तो लग रहा है कि चित्र बनता चला कि मैया यशोदा होंगी, तेल लगा रही होंगी और बढ़िया निहार रही होंगी, हार पहना, इस तरीके से। तो आप एक प्रकार से चित्र बन रहा है तो चित्रात्मक शैली भी लिख सकते हो। रस यहाँ पर वात्सल्य है। जब किसी छोटे बच्चे के सौंदर्य का वर्णन होता है, जब वहाँ पर किसी माँ का जो प्रेम है बच्चे के प्रति उसका वर्णन होता है, तो वो रस वात्सल्य होता है, इसलिए रस वात्सल्य है। छंद सवैया ही इनके हैं, तो छंद भी वही रहेगा। यानी कि तीन चीज़ें तो आपको कॉमन मिल गई, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया। ये तीन तो सब में रहेंगी ही रहेंगी। और गुण प्रसाद, 4 पॉइंट भी आप लिख देंगे तो परीक्षा में नंबर पाने के लिए पर्याप्त है। और अलंकार, यमक, अनुप्रास ना छाट पाओ तो यही लिख दो। इस तरह आपका काव्यगत सौंदर्य पूरा हो जाएगा और आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा।